हेलो। लास्ट क्लास केमिकल बॉन्डिंग हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख रहे थे एंड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग सारे पोस्टुलेट्स देख चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. राइट, इट इज लीनियर combination of atomic orbital. It is actually categorized in two parts. It is divided in two parts. One is axial combination and the second one is sideways or lateral combination. Lateral combination. Now actually we are going to see the shape of molecular orbital. We are going to see how the molecular orbital looks like if axial combination is taking place or lateral combination is taking place. In axial combination, actually we are going to generate sigma molecular orbital, and in sideways it will generate pi molecular orbital. Two type of molecular orbital will be generated. If axial combination is taking place, that is sigma molecular orbital, and if lateral combination is taking place, the pi molecular orbital will be generated. So let's see. First we'll start with SS combination, right? First we'll start with SS, first one, SS combination. SS combination लिखने का मतलब क्या है? फर्स्ट एटम का s ऑर्बिटल होगा एंड सेकेंड एटम का भी s ऑर्बिटल होगा एंड देन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. राइट, लेट्स से ये हमारा फर्स्ट एटम का s ऑर्बिटल है एंड ये सेकेंड एटम का s ऑर्बिटल है. नाउ वी नो द सीन कि अगर s ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा अगेन उसका वेव नेचर कंसीडर करना है. तो अगर वेव नेचर कंसीडर करूंगा तो हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है. राइट, तो पहले मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा दूं. लेट्स से अगेन एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूं इसको. ये s ऑर्बिटल, nucleus is at the center of the orbital. I'm just showing the positive charge on the orbital, right? Let's चलो nucleus भी दिखाई देते हैं. Second atom का s orbital, here it is nucleus, और एक और positive symbol दिखा रहा हूँ. I think मैंने आपको पहले भी explain करा हुआ है कि what does this positive symbol represent. ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के वेव के एम्पलीट्यूड का साइन रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है. तो अगर दोनों में एम्पलीट्यूड का साइन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है तो डेफिनेटली जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा. राइट, थोड़ा और बेहतर डायग्राम बना लेते हैं पास में. ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का लीनियर कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, दीज आर द टू न्यूक्लियस, एंड इनका जो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाना है. राइट, न्यूक्लियस के बीच में आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने इंक्रीज कर दिया हुआ है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होगा, जो इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वो क्या करेगा, दोनों न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करके रखेगा, होल्ड करने का कोशिश करेगा. और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और वाई एक्सिस पे अगर यहीं पे मैं एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर दूं तो ये करेक्ट होगा. मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से नीचे दिखाया हुआ है, जो कि हम लोगों ने पोस्टुलेट में सीखा था. सो दिस इज एक्चुअली एक्सियल कॉम्बिनेशन. एक्सियल कॉम्बिनेशन इट इज जस्ट बिकॉज की दोनों एटम का जो न्यूक्लियस था उसके एक्सिस के अलोंग कॉम्बिनेशन हो रहा है, और एक्सिस के अलोंग कॉम्बिनेशन होने से वन ऑफ द पॉसिबिलिटी की अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है
तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल गेट इंक्रीज, राइट। नेक्स्ट और क्या हम लोग देख सकते हैं, अगर ये इसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं, इट इज व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज इन फेज ओवरलैपिंग, राइट। जस्ट इमेजिन अगर ये हमारा 1s ऑर्बिटल है और ये भी हमारा 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, सिंस जो कॉम्बिनेशन है वो अलोंग द एक्सिस है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा दैट विल बी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी मैं बता रहा था। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा इसका नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम क्या लिखेंगे, सिंस ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा सिंबल पहले यूज करेंगे, देन जिनके कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म हो रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1s, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इट इज सिग्मा 1s। अगर यहाँ पे 2s का कॉम्बिनेशन हो रहा होता तो जो जनरेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, सिग्मा 2s। अगर 3s के कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा 3s, राइट। तो ऐसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम डिसाइड कर सकते हो ना। ये तो अभी वन पॉसिबिलिटी है जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और यू कैन से इन फेज ओवरलैपिंग हो रहा है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए या आउट फेज ओवरलैपिंग हो जाए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा और नाम कैसे लिखेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा फर्स्ट एटम का 1s ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेव एम्पलीट्यूड इज पॉजिटिव ना। अगर मैं सेकेंड थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, रुको, इट इज positive amplitude of first atom and then negative amplitude of second electron wave, right? It is having negative amplitude. अब इनका अगर combination हुआ along the axis combination होगा तो that will be axial linear combination। तो जो molecular orbital generate होगा उसके नाम में sigma जरूर आएगा because axial combination हो रहा है। and ये actually क्या हो रहा है, out phase overlapping or it is also known as destructive interference। और इनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, सिंस हम लोगों ने थ्योरी देखा हुआ है तो पोस्टुलेट में हम लोगों ने बात करा था कि दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा वो कम हो जाएगा और दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। तो ऐसे ही कुछ हम लोग इनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, लेट्स से दीज आर न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो इनके बीच में कम होगा एंड साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा होगा एंड डेफिनेटली बीच में एक ऐसा पॉइंट दिखेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा होगा, राइट। लेट मी ड्रॉ अ बेटर पिक्चर, राइट। यहाँ पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव अभी भी दिखाएंगे और इस एटम के इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव दिखाएंगे। बीच में एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, इसको हम लोगों ने नाम दिया था, इट इज व्हाट, नोड, राइट। अब ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिंस ये एक्सियल कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहा है तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम जो लिखेंगे हम लोग दैट विल स्टार्ट विद सिग्मा। एंड ऑल्सो वी नो कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा दैट विल बी नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। सो एक चीज ध्यान रखना, जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम हमें लिखना होगा तो ये तो एक्सियल कॉम्बिनेशन था तो सिग्मा तो यूज करेंगे, एंटी बॉन्डिंग के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा स्टार यूज करेंगे, राइट। एंटी बॉन्डिंग के लिए हमेशा हम लोग स्टार यूज करेंगे। नाउ जस्ट इमेजिन अगर ये 1s का कॉम्बिनेशन हो रहा होता, 1s atomic orbital of first atom with electron having positive amplitude
एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, इनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा दैट विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द नेम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी सिग्मा स्टार 1s. इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार 1s, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो फाइनली अगर आप सोचो कि 1s का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो देयर आर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s ऑफ फर्स्ट एटम, 1s ऑफ सेकंड एटम. तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का जब लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा था तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी कि या तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में इन फेज ओवरलैपिंग हो जाए, तो इन फेज ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा दैट विल बी रिटन एज सिग्मा 1s. सिंस s ऑर्बिटल में हमेशा और हमेशा क्या होगा? एक्सियल कॉम्बिनेशन होगा, राइट? s ऑर्बिटल में हमेशा एक्सियल कॉम्बिनेशन होगा. तो s का जब कॉम्बिनेशन लिख रहे थे, इन फेज हुआ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो जनरेट होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा एंड द नेम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा 1s. अगर आउट फेज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, पॉसिबिलिटी दोनों की थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसे हम लोग क्या लिख रहे होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द नेम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी रिटन एज सिग्मा स्टार 1s, राइट? चलो इसको थोड़ा सा ना और आपको एक सिंबल में रिप्रेजेंट करके देता हूं. यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इन दिस वे कि हमारा एक एटम है जिसका 1s ऑर्बिटल है, दूसरा एटम है जिसका 1s ऑर्बिटल है और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होने जा रहा है. तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फिर से दो पॉसिबिलिटी तो है ही, एक इन फेज ओवरलैपिंग का, एक आउट फेज ओवरलैपिंग का. इन फेज ओवरलैपिंग में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा उसको मैं क्या लिख रहा था? सिग्मा 1s. एंड आउट फेज लीनियर कॉम्बिनेशन में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार 1s, राइट? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. आप यहाँ वाई एक्सिस में एनर्जी डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हो. एनर्जी इसलिए क्योंकि हमको पता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये हमारा क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगा? ज्यादा होगा. तो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन एनर्जी. जो कि हमें दिख रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी तो एंटी बॉन्डिंग वाले से काफी कम आएगा, राइट? सो ये हमारा भी पहला केस है S-S कॉम्बिनेशन. और ध्यान रखना S ऑर्बिटल इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन एक्सियल कॉम्बिनेशन. इफ यू नीड यू कैन राइट S orbital always involve in axial linear combination, right? S ऑर्बिटल कभी भी लैटरल और साइडवेज लीनियर कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, हमेशा और हमेशा एक्सियल लीनियर कॉम्बिनेशन शो करेगा S ऑर्बिटल. This was SS combination. Next, we can represent SP combination, right? Let's see. SP combination. अभी भी मैं एक्सियल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ. कौन से कॉम्बिनेशन को हम लोग देख रहे हैं? एक्सियल. वैसे भी S ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो एक्सियल कॉम्बिनेशन ही होगा. So let's draw the picture. हमारे पास पहले S ऑर्बिटल है. एस ऑर्बिटल में लेट से इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड इज पॉजिटिव. सेकेंड एटम का p ऑर्बिटल ले आना है. p ऑर्बिटल का शेप इज डम्बल शेप. यहाँ बीच में न्यूक्लियस है. वन ऑफ द लोब इज कैरिंग पॉजिटिव सिंबल व्हाइल अनदर लोब इज कैरिंग नेगेटिव सिंबल. यहाँ पे अगर s और p ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन करा दिया जाए जैसा पिक्चर में दिखाया जा रहा है तो s ऑर्बिटल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड विल अंडरगो ओवरलैप विद पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ऑफ p ऑर्बिटल, राइट? तो अगेन ये क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. पॉजिटिव एम्पलीट्यूड विल ओवरलैप विद पॉजिटिव एम्पलीट्यूड. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फिर से क्या होगा? दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा
and the found molecular orbital will be what? Sigma molecular orbital. So let's draw the picture. It is the first nucleus and then second nucleus. Electron density in between both of the nucleus is going to increase, and this is the side electron density carrying the negative amplitude. Here it is positive amplitude, and also again यहाँ पे थोड़ा सा बाहर में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस पे, राइट? दिस इज व्हाट पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड दिस इज नेगेटिव एम्पलीट्यूड. This is the molecular orbital generated by the linear combination of S and P. In phase overlapping है तो again ये bonding molecular orbital होगा हमारा, and यहाँ पे अगर नाम लिखना होगा तो linear combination, axial linear combination, it is represented by sigma. First one is S, second one is P, so it will be represented by sigma SP, right? Sigma SP, and it is what is bonding molecular orbital. One thing the question may be asked in examination, जैसे ये लोग पूछ सकते हैं कि S and P ऑर्बिटल का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक्सियल लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कितने नोड जनरेट होंगे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड आप अगर ध्यान से देखो तो एक नोड अभी भी है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो रहा है, राइट? दिस इज व्हाट इज आवर नोड. ये हमारा नोड होगा, ध्यान रखना. अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ S and P, एक्सियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S and P, देयर विल बी वन नोड एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ नेक्स्ट, अगर इन्हीं दोनों का S and P ऑर्बिटल का हमें आउट फेज ओवरलैपिंग कराना हो तो जस्ट चेंज द सिंबल, और थोड़ा सा लोअर साइड में ड्रॉ करना होगा. इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. इट इज S orbital of first atom having positive amplitude and P orbital of second atom, negative amplitude is going to be overlapped. नेगेटिव एम्पलीट्यूड का इस बार ही ओवरलैपिंग होगा. अगेन अलोंग द एक्सिस ही कराना है, तो अभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा डेफिनेटली इट इज जस्ट बिकॉज कि आउट फेज ओवरलैपिंग हो रहा है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा दैट विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एग्जैक्ट सीन क्या होता है कि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. तो वही चीज हमको रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे. यहाँ पे जो लोब होगा उसे रिलेटिवली छोटा बना देंगे और आउटसाइड में लोब बड़ा बना देंगे, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड, राइट? बिकॉज एम्पलीट्यूड का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. दिस इज आवर न्यूक्लियस, और ये जो ऑर्बिटल है इसमें पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, और इस साइड में स्टिल पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है. ये हमारा क्या होगा? ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा. और अगर इसका नाम लिखना है, सिंस एक्सियल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस सिग्मा से स्टार्ट करेंगे एंड इट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो स्टार यूज करेंगे. One atom is using S orbital and second atom is using P orbital. So the generated molecular orbital will be known as sigma star sp, right? Question अभी भी वही कि अगर S और P का आउट फेज ओवरलैपिंग हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो जनरेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे? वन नोड इज ऑलरेडी इन द प्लेस जहां पे P ऑर्बिटल का नोड हुआ करता था, और एक एक्स्ट्रा नोड जनरेट हो जाएगा. So एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास there will be two node. Clear है? So this is actually our axial linear combination of S and P. अगर पिछली बार की तरह इसको भी रिप्रेजेंट करा जाए, लेट्स से यहाँ पे 2s है एंड 2p है. कभी अगर 2s 2p का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो सकते हैं. अगर इन फेज कॉम्बिनेशन हुआ, तो अभी मैं एक्सेल की बात कर रहा हूं, तो इट इज गोइंग टू जनरेट सिग्मा 2sp, राइट? अदरवाइज अगर आउट फेज लीनियर कॉम्बिनेशन में गए तो इट इज सिग्मा स्टार 2sp, राइट? सिग्मा स्टार 2s एंड 2p. डेफिनेटली यही इनका एनर्जी का ऑर्डर मिल जाएगा.
यही इनका एनर्जी का ऑर्डर मिल जाएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी विल बी लेसर एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द PP combination. S is done, SP completed. Now the next is PP combination. एंड PP कॉम्बिनेशन में अभी भी हम लोग जिसका बात करने वाले हैं दैट इज एक्सियल कॉम्बिनेशन। अभी भी हम लोग एक्सियल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट एटम p ऑर्बिटल यूज कर रहा है एंड सेकेंड एटम भी p ऑर्बिटल, ये दोनों के न्यूक्लियस है। पहले मैं इन फेज की बात कर लूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन एम्पलीट्यूड होगा उसको सेम साइड में रख रहा हूं, नेगेटिव नेगेटिव बाहर की तरफ। इनके कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली इन फेज ओवरलैपिंग होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना होगा, मैं दोनों न्यूक्लियस बनाऊंगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेटली इंक्रीज दिखाऊंगा, राइट। और इनके साइड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो रिलेटिवली कम होगा। न्यूक्लियस के बीच में जो एम्पलीट्यूड दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है और साइड में एम्पलीट्यूड क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। दिस इज व्हाट इज आवर bonding molecular orbital. This is what is bonding molecular orbital, which is obtained by the in phase combination, right? अगर यहीं पे आउट फेज कॉम्बिनेशन दिखाना होता या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाना होता तो हम लोग क्या करते, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड का ओवरलैपिंग हो रहा होता, पॉजिटिव नेगेटिव, देयर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, दीज आर द टू न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे अगर लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियस, दिस इज द सेकंड न्यूक्लियस एंड दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो लोब का साइज छोटा कर देंगे और बाहर के साइड में लोब का साइज बड़ा कर देंगे, राइट। यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड, इधर में पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है, अगर आप देखो तो कितने नोड हैं, दो नोड तो ऑलरेडी जहां पे p ऑर्बिटल था वहां पे p ऑर्बिटल का जो नोड हुआ करता था, आप देखो ये जो नोड है ये p ऑर्बिटल के ओरिजिनल नोड है जो एटॉमिक ऑर्बिटल में थे। ये तो दो मिलेंगे ही, साथ में एक एक्स्ट्रा नोड जनरेट हो जाएगा। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल generated by the axial combination of p and p will have 3 node, 3 नोड मिल जाएंगे इसके, राइट। तो ये था हमारा PP कॉम्बिनेशन ना। अब थोड़ा एक दो कर लेते हैं हम लोग लैटरल कॉम्बिनेशन का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, देन समझने का कोशिश करते हैं कि उसमें कैसा फोटो दिखाई देगा। तो लेट्स स्टार्ट PP कॉम्बिनेशन में ही देखते हैं, PP कॉम्बिनेशन, बट इस बारी हम लोग एक्सियल ना करके हम लोग लैटरल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू शो लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। सो फर्स्ट एटम का p ऑर्बिटल, यहाँ पे एक लोब पे पॉजिटिव सिंबल, नेगेटिव सिंबल दूसरे लोब पे, यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड। इधर में सेकेंड एटम का न्यूक्लियस एंड p ऑर्बिटल में आगे। पहले मैं क्या शो कर रहा हूँ, पहले इन फेज ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर आप मूव कर रहे हो तो जो ओवरलैपिंग होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, दैट ओवरलैपिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस अलोंग द एक्सिस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लैटरल कॉम्बिनेशन। बट डेफिनेटली ये बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव का ओवरलैपिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। साथ में ये भी ध्यान रखना नेगेटिव नेगेटिव एम्पलीट्यूड, कई बार दिमाग में डाउट हो जाता है कि सर नेगेटिव नेगेटिव एम्पलीट्यूड कैसा ओवरलैप करेगा। भाई देखो ये फर्स्ट वेव जिसका एम्पलीट्यूड डाउन साइड नेगेटिव है, इसका भी एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। अगर इनका आप लीनियर कॉम्बिनेशन कराते हो तो नेगेटिव साइड पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव साइड में इंक्रीज करे या नेगेटिव साइड में इंक्रीज करे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव एम्पलीट्यूड का ओवरलैपिंग होगा देन ऑल्सो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, राइट। इस चीज का ख्याल रखना, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन करा दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। तो यहाँ पे चलो बनाते हैं फाइनल पिक्चर।
ये हमारा न्यूक्लियस है फर्स्ट एटम का, ये न्यूक्लियस है सेकंड एटम का. नाउ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इट इज लाइक कुछ ऐसा दिखाई देगा. ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, यहाँ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड. दिस इज व्हाट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल and definitely its energy is going to be less than individual atomic orbital. So p combination is almost ended up. p combination खत्म हो जाएगा यहाँ पे. थोड़ा सा ये जो डायग्राम बनाया है, अच्छा यहाँ पे जो नोड है ना, ये अगर आप एक चीज देखो, ये जो लाइन दिख रहा है along the internuclear axis, it is already carrying a node. So here also it will be a node. It is like ऐसा बना, first nucleus, second nucleus. It is having one electron cloud on above side and one electron cloud on down side. एक positive amplitude, negative amplitude, और यहाँ बीच में एक node रहेगा. This is what is node. ये node रहेगा, right? This is the bonding molecular orbital and simultaneously अगर एंटी बॉन्डिंग बनाना होगा तो मैं क्या कराऊंगा, आउट फेज ओवरलैपिंग कराऊंगा. तो आउट फेज ओवरलैपिंग कराने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप देखना मैं जितने भी डायग्राम बना रहा हूँ, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूँ, सभी में एक चीज का ध्यान रख रहा हूँ कि अगर मुझे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो उसे मैं डाउन साइड में बना रहा हूँ, एनर्जी उसका कम दिखा रहा हूँ. बट अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो उसको हमेशा अबव साइड में दिखा रहा हूँ, मींस उसका एनर्जी ज्यादा दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर से अलोंग द एक्सिस अगर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड विल ओवरलैप विद नेगेटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड विल ओवरलैप विद पॉजिटिव एम्पलीट्यूड. तो दैट इज व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एक नोड, एक कॉमन नोड दोनों पी ऑर्बिटल का पहले से रहेगा, एक एक्स्ट्रा नोड जनरेट हो जाता है जब भी हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स से ये फर्स्ट न्यूक्लियस, ये सेकंड न्यूक्लियस, यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर जाएंगे, थोड़ा सा इसको साइड में शिफ्ट करा देना. ये नोड हमारा पहले से एटॉमिक ऑर्बिटल का नोड चला आ रहा था, एक एक्स्ट्रा नोड जनरेट हो जाएगा बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में कम हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर आपको सिंबल असाइन करना है तो यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल, इधर नेगेटिव सिंबल, एंड यहाँ पॉजिटिव एंड यहाँ नेगेटिव, राइट. दिस इज आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय द लैटरल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p and p, right. Next, similarly we can draw the linear combination, lateral linear combination of p and d. p and d से जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें अगेन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों जनरेट होंगे. डेफिनेटली ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. इट इज जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे लैटरल लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है. तो आई होप कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर सकते हो. SS कंप्लीट है, SP कंप्लीट है, PP के जितने पॉसिबल केसेस से कंप्लीट है. Now we are left with P and D, then D and D, right? ये कुछ एक दो केसेस और बचे हैं तो वो भी चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं. लेट्स से वी आर गोइंग टू डू PD कॉम्बिनेशन, PD कॉम्बिनेशन एंड इसमें लैटरल कॉम्बिनेशन देखते हैं. Lateral combination में first atom is using its p orbital, positive and negative amplitude, यहाँ पे nucleus. Second atom वो अपना d orbital इस्तेमाल कर रहा है, तो d orbital में there will be 4 loop. यहाँ positive, पहले मैं in phase show करने जा रहा हूँ, तो positive will overlap with positive, negative will overlap with negative, यहाँ पे positive and negative, right? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा दैट विल बी डेफिनेटली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दोनों में अगर आप देखो एक चीज ध्यान रखना, p ऑर्बिटल में पहले से एक एटॉमिक नोड है, d ऑर्बिटल में ऑलरेडी देयर इज 2 एटॉमिक नोड. इसको आप क्लियर रखना. तो
तो जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो डेफिनेटली इनके कॉम्बिनेशन से यहाँ नीचे के साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन में ऊपर के साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, एंड इनका एक एक्सियल नोड रहेगा। तो लेट्स ड्रॉ द पिक्चर। ये फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड न्यूक्लियस, यहाँ ऊपर के साइड में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, इट इज फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। नीचे के साइड में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ नेगेटिव एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड। एंड जो रेस्ट दो लोब बच गए डी ऑर्बिटल के, वो अलग से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोड है, तो स्टिल इट इज कैरिंग 2 नोड, इट इज आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल by the linear combination of P and D, right? Similarly we can represent D and D. Okay, wait, first इसका हम लोग अभी एंटी बॉन्डिंग भी बना लेते हैं, then D and D की बात कर लेते हैं। इसमें अगर मुझे आउट फेज ओवरलैपिंग शो करना है तो हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी दैट। ये P ऑर्बिटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड, एंड देन D ऑर्बिटल 4 lobes, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव। दिस इज व्हाट इज आवर डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। इसमें आप देखो तो पॉजिटिव का ओवरलैपिंग नेगेटिव से होने वाला है, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, दैट इज आउट फेज ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये दोनों न्यूक्लियस तो एज इट इज रहेंगे, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द आउटसाइड, ये भी शिफ्ट कर जाएगा, एंड दो लोब तो ऑलरेडी इसके बाहर की तरफ है, राइट? तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज फर्स्ट नोड एंड देन सेकेंड नोड। वन नोड विल बी स्टिल देयर, बट थोड़ा सा अच्छा पिक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है? इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इट विल हैव 3 नोड, राइट? ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। डेफिनेटली इट इज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिकॉज lateral linear combination is taking place. So this was P and D linear combination. Next we can draw D and D linear combination. वो आप खुद से ड्रॉ कर लेना, ठीक है? एंड देन एक छोटा सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख लेते, फिर आपको एक्सप्लेन कर देते, ठीक है? छोटा सा डेफिनेशन है, इट इज जिराड ऑर्बिटल, actually it is about the molecular orbital which is completely symmetrical. So first write the definition: orbital having even number of nodal plane along with orbital having even number of nodal plane along with, it's a small term, इसको बस आप एक बार देख लो, हो सकता है कभी फ्यूचर में पूछ लिया जाए, ठीक है? सेंटर ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री, is called Gira orbital. Example of this, let's say आप P and P का आउट फेज कॉम्बिनेशन कराओ, जो कि अभी कुछ देर पहले हम लोग करा रहे थे। P and P का अगर मैं आउट फेज कॉम्बिनेशन कराऊं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये कॉम्बिनेशन करा रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन कराने में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी जनरेटेड, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एंड अगर आप देखो तो इट इज हैविंग 2 नोड, इसके 2 नोड दिखाई दे रहे होंगे, एंड इट इज हैविंग अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर के अराउंड कंप्लीट सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो इट विल बी गिराड ऑर्बिटल, गिराड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट? Similarly, there is one more example, that is ungirad.
Let's write that one also. Ungeared molecular orbital. Molecular orbital. Definition is orbital having odd number of nodal plane and have center of symmetry. Orbital having odd number of nodal plane and center of symmetry is called ungeared, राइट। इसका अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आपको ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन चाहिए। यू मे टेक एस एन एस, दैट इज द बेस्ड वन, एस एन एस, एंड आउट फेस ओवरलैपिंग करा दो इसका। फर्स्ट न्यूक्लियस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेकेंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज हैविंग ओनली वन नोड and one node is odd and it is also having center of symmetry. That is the example of ungeared, right? So next it is all about the linear combination. Next अभी हम लोगों को जो देखना है that is the energy order of molecular orbital, जो कि बहुत ही important हो जाता है आगे जा करके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर देख लेते हैं, देन उसमें कुछ तो एक प्रॉब्लम आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एस पी मिक्सिंग, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, नो। तो चलो देखते हैं, पहले हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अब एनर्जी ऑर्डर लिखने जा रहे हैं। जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर याद रखते हैं, फर्स्ट 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन, बेस्ड ऑन n+l रूल और अबव प्रिंसिपल। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एक एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे। तो लेट्स से ये मेरा एटम ए है, इधर एटम बी है, ए ही ले लेते हैं। अभी हम लोग जो केस ले रहे हैं दैट इज होमोन्यूक्लियस। होमोन्यूक्लियस मीन्स बोथ द एटम्स आर सेम। एटम्स अभी डिफरेंट नहीं करेंगे, बिकॉज एटम अगर डिफरेंट कर रहे हैं तो कुछ सिचुएशन चेंज हो जाएगा, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट एटम है, इधर फर्स्ट सेकंड एटम है, एंड वी नो दैट कि फर्स्ट एटम के पास जो ऑर्बिटल है, मैं पहले उनका एनर्जी ऑर्डर लिख देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है फर्स्ट एटम का, सिमिलरली इसके पैरेलल में 1s ऑर्बिटल होगा सेकंड एटम का, इधर में इट विल बी 2s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट एटम and then 2s orbital of second atom, then here it is 2p orbital of first atom and here it is 2p orbital of second atom, right? 2p में एक और स्टोरी है, 2p सबशेल is actually carrying 3 orbital, no? तो इसमें सभी 3 ऑर्बिटल मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। इट इज 2px, 2py and 2pz, 2px, 2py, 2pz. Here it is 2s and 2s, it is 1s and 1s, right? अब आप सोचो, आप होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल फॉर्म करने जा रहे हो, आप A2 टाइप का मॉलिक्यूल फॉर्म करने जा रहे हो। तो एक्चुअली सीन कैसा है, ये हमारा फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस है, ये सेकंड एटम का न्यूक्लियस है। फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में 1s रहा होगा, देन 2s मिलेगा, देन 2px, 2py एंड 2pz, ये सारे ऑर्बिटल मिलेंगे। सिमिलरली सेकेंड एटम के न्यूक्लियस के अराउंड 1s मिलेगा, 2s मिलेगा, 2px, 2py एंड 2pz मिलेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सीन है, थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। अब जब दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो 1s एंड 1s का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, 2s एंड 2s का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, एंड सिमिलरली 2p एंड 2p के कॉम्बिनेशन होने जा रहे हैं।
तो वी नो दैट कि ये अगर 1s का कॉम्बिनेशन हुआ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, और स्पेशली इन केस ऑफ s ऑर्बिटल वहां पे क्या होगा, एक्सियल कॉम्बिनेशन ही होगा। तो इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। दो 1s ऑर्बिटल ला रहा हूं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ला रहा हूं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1s एंड 1s के लीनियर कॉम्बिनेशन से जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा तो दैट विल बी रिटेन एज सिग्मा 1s। सिग्मा 1s क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए बिकॉज s एंड s का हमेशा एक्सियल कॉम्बिनेशन ही होना है, राइट। तो इनके कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा। एक चीज और आप ध्यान रखना, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब समझना, लेट्स से ये 1s ऑर्बिटल जो फर्स्ट एटम का है इसका एनर्जी E है, तो इसका भी एनर्जी E होगा। बिफोर लीनियर कॉम्बिनेशन जो 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका टोटल एनर्जी क्या हो गया, 2E हो गया। नाउ वी नो दैट कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है तो इसका एनर्जी डेफिनेटली इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेट्स से इट इज E डैश, चलो मैं E डैश लिख देता हूं, ठीक है। तो एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, दैट इज व्हाट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड वी नो दैट कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा आएगा, जिसे हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार बिकॉज इट इज व्हाट, एंटी बॉन्डिंग। 1s है तो फिर से बोल रहा हूं ये एक्सियल कॉम्बिनेशन में ही जाएगा, तो सिग्मा यूज कर रहा हूं। नाउ अगर यहां पे इसका एनर्जी E डबल डैश में लिख दूं तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड रहेगा, बच्चे ध्यान रखना। बिफोर लीनियर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी इज 2E एंड आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन सिग्मा स्टार 1s का एनर्जी E डबल डैश एंड सिग्मा 1s का एनर्जी E डैश, तो ये ऐड होकर के बराबर मिलना चाहिए, ध्यान रहे। बिफोर लीनियर कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो 1s का एनर्जी लेवल था जिसे आप E बोल रहे थे, यहां से सिग्मा 1s ऑर्बिटल जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर सिग्मा स्टार 1s जाएगा, तभी इन दोनों का एडिशन 2E के बराबर आ पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा 1s आप जितना नीचे बनाओगे सिग्मा स्टार 1s उतना ही ऊपर बनाना है, ठीक है। नाउ अब जब ये दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे तो 1s एंड 1s का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, साइमल्टेनियसली 2s का भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एंड यहाँ पे p ऑर्बिटल के भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। तो अब आप देखो, थोड़ा सा इसको और ऊपर बना लेते हैं, नहीं तो पिक्चर गंदा हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा 2s है, इट इज व्हाट इज 2s एंड 2s। अब 2s का जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो फिर से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम आएगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा आएगा। सो हियर I can write it is sigma 2s and here I can write sigma star 2s, right? तो एटलीस्ट ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल तो हमें क्लियर है। जैसे हम लोग 1s 2s 2p 3s 3p याद रखते हैं, अब याद रखेंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s एंड सो ऑन। अभी 2p में एंट्री मारना बाकी है। 2p में एंट्री मारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी चीजें और समझनी पड़ेंगी हम लोगों को। 2p में जब एंट्री मारेंगे ना बच्चे, देखो अभी SS का कॉम्बिनेशन हो चुका है हमारा, अब मैं PP का कॉम्बिनेशन समझने का कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैं केवल और केवल p ऑर्बिटल दिखाऊंगा। ये मेरा px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है एंड इट इज pz ऑर्बिटल। सिमिलरली यहाँ पे भी px py एंड pz। अब आप सोचो जरा,
अगर ये दोनों ही एटम को अलोंग द एक्स एक्सिस अप्रोच कराया जाए, अलोंग द एक्स एक्सिस अप्रोच कराया जाए, तो जो px एंड px का ओवरलैपिंग होगा, कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी एक्सियल कॉम्बिनेशन। जबकि py का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी लैटरल कॉम्बिनेशन, एंड pz का भी लैटरल कॉम्बिनेशन होगा। आप समझ सकते हो, ये हमारा लेट से py है, ये pz है, एंड आई नीड वन मोर पेन, इट इज px। तो ऐसे ही एक और होगा। तो जब x एक्सिस के अलोंग कॉम्बिनेशन में जाओगे तो x का एक्सियल कॉम्बिनेशन होगा, y में लैटरल एंड z में लैटरल कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं ये बोल रहा हूं कि अभी हम लोग मान कर चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो दो एटम ले आ रहे हैं हम लोग, ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं। समटाइम्स इट हैपेंस ना, मतलब आप अगर अलग अलग बुक रेफर कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि वो एक्सिस ऑफ जो रेफरेंस होता है वो कई बार चेंज कर लेते हैं लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि ये दोनों एटम को किधर अप्रोच कराना है, जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कराना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा नोटेशन में चेंज आ जाता है। अगर आप यही दोनों एटम को अलोंग द जेड एक्सिस अप्रोच कराते तो जो pz है, pz एंड pz का एक्सियल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, px का लैटरल हो जाएगा, एंड py का लैटरल हो जाएगा। दैट इज द ओनली चेंज गोइंग टू टेक प्लेस। तो कई बार जब आप सीरीज याद रखने का कोशिश करते हो तो वहां पे चीजें थोड़ा सा आपको लगता है कि यहाँ गलत दिया है, वहां सही दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर 3p ऑर्बिटल है, px py pz, एंड अप्रोच करा रहे हैं तो किसी एक एक्सिस के अलोंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा और बाकी दो एक्सिस के अलोंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। और अभी के लिए मैं एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान रहा हूं, मैं ये दोनों एटम को अलोंग द एक्स एक्सिस अप्रोच कर रहा हूं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब क्या होगा। तो पहले तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, चलो थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं मैं। आई होप ये यहां तक आपको चीजें क्लियर है। अब P के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए मैं एक बार फिर से थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर रहा हूं, बिकॉज स्पेस चाहिए हमें। ये फर्स्ट एटम है, सेकेंड एटम है। फर्स्ट एटम का जो 2p सबशेल था उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py एंड 2pz। सिमिलरली यहां पे भी इट इज 2px, 2py एंड 2pz, एंड आवर assumption is कि A एंड A के जो एटम है ये अलोंग द x एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर ये x एक्सिस अप्रोच करेंगे तो 2px एंड 2px का एक्सियल कॉम्बिनेशन होगा, मींस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। तो पहले मैं 2px एंड 2px का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाता हूं। 2px एंड 2px का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, और इसको मैं सिग्मा 2px से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इट इज व्हाट, सिग्मा 2px, राइट, सिग्मा 2px। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुआ सिग्मा 2px तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जनरेट होगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही ऊपर होगा जितना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे गया था। तो इट इज सिग्मा स्टार 2px, राइट, इट इज सिग्मा स्टार 2px। नाउ अब हमें समझना है कि py एंड pz दोनों का ही लैटरल कॉम्बिनेशन होना है। बट एक चीज ध्यान रखना, बिफोर द कॉम्बिनेशन इनिशियली 2px 2py 2pz का एनर्जी क्या है, इक्वल है। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो हमको मालूम है हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर देन लैटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा तो वहां पे सिंस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा उसमें
इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में लैटरल कॉम्बिनेशन से ज्यादा होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप दो p ऑर्बिटल ले आओ और उनका एक्सियल ओवरलैपिंग कराओ, फिर दो p ऑर्बिटल ले आओ और लैटरल ओवरलैपिंग कराओ। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो रिलेटिवली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द केस जब आप दो p ऑर्बिटल का लैटरल ओवरलैपिंग कराते हो। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमें मालूम है कि एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता है और लैटरल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम होता है। तो अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि इसमें जब आप 2px का लीनियर कॉम्बिनेशन करा रहे हो और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हो तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसका एनर्जी कम होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब जब 2py एंड 2py का लैटरल कॉम्बिनेशन होगा और वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, उसका एनर्जी 2px से ज्यादा आएगा। इस चीज का ख्याल रखना है। आई होप इट इज क्लियर। इट इज बेस्ड ऑन कि कहां पे एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग जाता है। एंड ऑल्सो एक चीज और ध्यान रखना, 2py 2pz ये एनर्जी 2py का एनर्जी 2pz के बराबर है। तो जब मैं 2py का लीनियर कॉम्बिनेशन कराऊंगा डेफिनेटली यहां पे लैटरल कॉम्बिनेशन होगा। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा उसको मैं लिखूंगा पाई 2py। लैटरल कॉम्बिनेशन में कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यहां पे एनर्जी मिल रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का 2py के कॉम्बिनेशन से, तो यहीं पे 2pz के भी लीनियर कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता हुआ मिलेगा। इसका रीजन ये है कि 2py का एनर्जी 2pz के क्या है? इक्वल है। तो यहां पे एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा जिसका एनर्जी इक्वल होगा, दैट इज पाई 2pz, राइट? पाई 2py एंड पाई 2pz का एनर्जी इक्वल होगा। नाउ द नेक्स्ट, ये तो हमारे क्या हो गए? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। सिमिलरली 2py के कॉम्बिनेशन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जनरेट हुआ होगा जिसे हम लोग लिखेंगे पाई स्टार 2py। एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार यूज करेंगे, लैटरल कॉम्बिनेशन है तो पाई सिंबल यूज करेंगे। सिमिलरली 2pz के कॉम्बिनेशन से हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जनरेट होगा, दैट इज पाई स्टार 2pz, और इन दोनों का एनर्जी क्या होना है? इक्वल होना है। तो बेस्ड ऑन द डिस्कशन जो अभी हम लोग कर रहे थे, 1s का कॉम्बिनेशन, 2s का कॉम्बिनेशन एंड 2p का कॉम्बिनेशन, अगर इन सभी को ले करके एक साथ अरेंज करके लिखना हो एनर्जी ऑर्डर, तो जो एनर्जी ऑर्डर हमको मिलता है वो मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। द एनर्जी ऑर्डर विल गेट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, देन पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। तो ये दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट इट इज पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz। नेक्स्ट इट इज सिग्मा स्टार 2px। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन अब यहां से थोड़ी स्टोरी स्टार्ट होती है। ये जो एनर्जी ऑर्डर मिला हुआ है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, इट इज वैलिड फॉर होमोन्यूक्लियस molecule containing more than 14 इलेक्ट्रॉन। मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है। मतलब आप ऐसा बोल लो, O2 लिखना है, F2 लिखना है, जिसमें O2 में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, F2 में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो ये सीरीज हम लोग यूज करेंगे। व्हाट अबाउट द केस अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो गए, राइट? पहले तो हम लोग अभी होमोन्यूक्लियर ही डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में भी दो सीरीज मिल रहा है।
अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो गए तो सीरीज में थोड़ा सा चेंज आएगा, ये इन दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं, फिर उसका रीजन बात करते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी वाई इक्वल टू पाई टू पी जेड, देन इट इज सिग्मा टू पी एक्स, then pi star to py, pi star to pz, and the last one is sigma star to px. ये सीरीज वैलिड है फॉर द स्पीसी हैविंग लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा चेंज क्यों आया? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी जो लॉजिकली हम लोग देख रहे थे उसमें सिग्मा टू पी एक्स को पहले आना चाहिए, बट जब इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो जाते हैं तो सिग्मा बाद में आता है, पाई पहले आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन इज एसपी मिक्सिंग। नाउ व्हाट इज एसपी मिक्सिंग? इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है जेईई एग्जाम में। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यही स्टॉप करते हैं। ध्यान रखना ये एसपी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इन दोनों सीरीज पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम्स के कुछ शॉर्टकट एंड बाकी चीज़ें सीखेंगे। इस क्लास के लिए यही स्टॉप करते हैं। बाय बाय।